हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। तो हम लोग आज जो है इंडियन पॉलिटी के सेशन में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्रिपरिषद जो है पूरा कवर करने वाले हैं। कौन सा सेशन कवर करने वाले हैं? मंत्रिपरिषद। किसके बारे में कवर करने वाले हैं दोस्तों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कवर करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग जो है पिकअप किए हैं, उसको भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो सेशन काफी शानदार होने वाला है। आप सेशन जो है लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्रों तक जो है फटाफट शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्त। कह रहा भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है करते हैं, मतलब ये पूछ रहा कौन करता है। हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑन द ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपको बताना है, इस जो मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसको प्रिजाइड कौन करता है, उसकी जो है मीटिंग कौन लेता है। तो विकल्प में आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, या तो फिर मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से, या प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति। तो इसका मीटिंग जो है कौन प्रिजाइड करता है, तो आपको बताना है। तो सही उत्तर कौन है बताइए कमेंट करके। सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा? प्रधानमंत्री। आप देखते होंगे अभी जब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जब भी मीटिंग होता है मंत्रिपरिषद का, तब भी कौन इसको जो है प्रिजाइड करता है? तो इसको जो है पीएम जो है इसके चेयर पे जो है इसको चेयर को जो है लीड करते हैं। देखे होंगे आप जो है पूरा न्यूज में हमेशा आता है, जब भी मंत्रिमंडल का मीटिंग होता है तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो जब डिसीजन जो है लिया जाता है वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? यानी ऐसे पूछ रहा है, अगर आप जो है पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं तो कब तक आप जो है मिनिस्टर रह सकते हैं? तो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, या जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक आप जो है मिनिस्टर रह सकते हैं। तो दोस्त बताएंगे आप लोग जो है ये कब तक जो है बिना हाउस के मेंबर रहे, ये आप जो है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर रहे, कब तक आप मंत्री रह सकते हैं। मतलब आप ही मान लीजिए मंत्री बना दिए, आप प्रधानमंत्री के बहुत चहेते व्यक्ति हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ आप जो है आप बहुत चहेते व्यक्ति हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा चलो ठीक है आओ मित्र, आपको हम जो है तो क्या बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। उसमें जो कौन सा मिनिस्टर, गृह मंत्रालय आपको देते हैं। आप हमारे जो है बहुत परम मित्र हैं। तो आपको कौन कितने महीने तक रख सकते हैं? मान लीजिए आप मेंबर नहीं है तो कितने महीने तक आपको जो है ये मिनिस्टर का पद मिल सकता है? कब तक मिल सकता है दोस्त? 6 मंथ तक जो है आपको ये पद मिल सकता है। उसके अंदर है 6 महीने के अंदर है, विदिन 6 मंथ है, आपको क्या करना होगा, संसद के किसी भी सदस्य का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का आपको जो है या लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं हो पाते हैं मेंबर, तो आपकी मंत्री जो है पद चली जाएगी। यानी आपको कितना महीने, 6 महीने के अंदर जो है आपको मंत्री जो है रह सकते हैं 6 महीने तक। उसके बाद अगर नहीं बन पाते हैं सदस्य तो जो है 6 महीने के बाद आपका मंत्री का पद चला जाएगा। तो आप प्रधानमंत्री के कितने भी चहेते हों, अगर आप संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो पाते हैं तो आप जो है मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। तो यानी चहेते होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, संसद का जो है सदस्य होना पड़ेगा मंत्री बनने के लिए। तो अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं तो पहले क्या बनेंगे, पहले जो है चहेते प्रधानमंत्री चहेते के साथ साथ क्या बनना पड़ेगा आपको? तो आप इसको बता, मतलब क्या बनना पड़ेगा, पार्लियामेंट का जो है सदस्य बनना पड़ेगा। अगला है मंत्रिपरिषद में जो है शामिल होते हैं, यानी दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, तो किससे मिलकर के बना होता है? विकल्प आपके सामने है, देखिए सब विकल्प। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो जो ये आपका बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये किससे मिलकर के बनता है? तो सही उत्तर आप बताइए दोस्त कौन सा है? सही उत्तर आपका रहेगा प्रधानमंत्री एवं अन्य मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर से करके जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मंत्रिपरिषद कहीं कहीं आपको जिक्र मिलेगा, कहीं कहीं मंत्रिमंडल जिक्र मिलेगा। तो दोनों में पहले थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी है जानना। मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद जो है जितने भी मिनिस्टर होते हैं केंद्र में, अभी हम लोग केंद्र पढ़ रहे हैं, तो केंद्र में जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन
जो कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ होते हैं, कैबिनेट मंत्री सिर्फ होते हैं, वो सिर्फ वो क्या होते हैं, वो मंत्रिमंडल में आते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, और जितने भी जो है डिसीजन लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के जो है अगुवाई में लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाते हैं, ना कि मंत्रिपरिषद का बैठक होता है। यानी आप कह सकते हैं जो मंत्रिपरिषद होता है वो आपका जो है बहुत बड़ा एक संगठन है, एक संगठन के रूप में कार्य करता है, और जो मंत्रिमंडल होता है वो सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के जो है कैबिनेट मंत्रियों द्वारा बना होता है, तो इसलिए वो छोटा होता है और महत्वपूर्ण जो है होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मीटिंग होना तो मंत्रिपरिषद को बुलाना जो है कठिन है, और जो है मंत्रिमंडल को जो छोटा आकार है उसका, उसको बुलाना आसान होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो आपके मंत्रिमंडल में जो है शामिल होते हैं। अभी टाइप मिनिस्टर कितने प्रकार के हैं अपने देश में, वो भी आपको अगले क्वेश्चन में बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पहले वेट करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो है आंसरेबल है किसके प्रति, यानी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज पर्सनली आंसरेबल टू। तो यानी जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जो है जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। दोस्त आप लोग बताइए व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है, तो सही उत्तर आपका रहेगा ये राष्ट्रपति के जो है प्रति जिम्मेदार है। यहाँ आपको बहुत ध्यान से देखना है, टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबल है व्यक्तिगत रूप से। अगर यहाँ आप क्वेश्चन आपका आ जाए सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कल एक बच्चा जो है कमेंट, कल वाले प्राइम मिनिस्टर वाले सेशन में एक बच्चा पूछा था कि जो है ये प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कहाँ से लिया गया था, तो ये जानिएगा हूबहू हमारा पोस्ट कहीं से नहीं लिया गया है, लेकिन काफी हद तक जो है मिलता जुलता ब्रिटेन से हमारा पोस्ट लिया गया है प्राइम मिनिस्टर का। और एक क्वेश्चन और था उसमें जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी, उसका मतलब होता है कि अगर किसी मंत्री ने कोई गलत काम किया है, किसी मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि वो जो है देश के सही, मान लीजिए देश के खिलाफ जो है कोई बयान दिया, तो उसके ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, मान लीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री ने किया है लेकिन पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, तो वही होता है कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक मंत्री, ये नहीं कि एक मंत्री कोई गलती किया, पूरा मंत्रिपरिषद जो है अगर गलती कोई एक किया है तो पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो वही होता है आपका कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप व्यक्तिगत रूप से आप किसके प्रति होते हैं जिम्मेदार, राष्ट्रपति के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं। और लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं, तो अभी आपको शायद मिल ही जाएगा, तो ये कहा किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं, यानी द मिनिस्टर्स ऑफ द फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू। तो किसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको बताना, जो संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या जो है लोकसभा, तो किसके प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। सही उत्तर आपका रहेगा, अभी हम आपको बताएं, केवल लोकसभा के प्रति, ओनली टूवर्ड्स दी लोकसभा, तो लोकसभा के प्रति केवल ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चीजें आपको हम बता दिए क्या है इसके बारे में, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल्स जो है मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति यानी अपॉइंट और पदच्युति, पदच्युति मतलब उसको हटाना को विवेचित करता है। तो यानी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल्स, इसको जो है कौन सा आर्टिकल्स जो है, किस आर्टिकल्स में कह सकते हैं ये वर्णन किया गया है, डील करता है कौन सा आर्टिकल्स कि उसको हटाना है, रिमूव करना है और उसको अपॉइंट करना है। तो आर्टिकल 70, 72, 74, 75, तो किस आर्टिकल्स में जो है जो है इसका बात किया गया है, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है और जो है उसको रिमूव किया जाता है। दोस्त बताइए किसमें है, किस आर्टिकल्स में जिक्र किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 75 में जो है इसका जिक्र किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आर्टिकल 74 में भी जो है, देखिए हमारा जो आर्टिकल 74 है और 75 है, ये दोनों चीजें जो है आपके मंत्रिपरिषद के बारे में जिक्र करता है, वर्णन करता है, डील्स करता है। लेकिन जो आर्टिकल 74 है इसमें कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा बात मैं क्या बोल रहा हूँ। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए जो है
क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिपरिषद होगा। और आर्टिकल 75 में क्या गया है, मंत्री की कैसे नियुक्ति होगी, कैसे उसे हटाया जाएगा, कौन शपथ दिलाएगा, कौन क्या करेगा, ये इसके बारे में जो है अपॉइंट वगैरह के बारे में आर्टिकल 75 में जो है वर्णन है। तो दोनों आर्टिकल को आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना है। आर्टिकल 75 में इसका जो है जिक्र किया गया है, उसके किसके बारे में, उसके रिमूवल के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। और 74 जो भी आपको बता दिया किसके बारे में है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद जो है अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगर उसका जो है, टू होम इज द फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंसरेबल फॉर इट्स कंडक्ट, अपने आचरण के लिए जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन देखिएगा सेम है, अभी जो पीछे एक दो क्वेश्चन के पहले बताए, लेकिन इसका भाषा अलग हो गया है। इसका जो है कह रहा है उसके कंडक्ट के लिए, उसके आचरण के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है, फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये आपके जो है लोकसभा के प्रति ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, भाषा थोड़ा सा अलग हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपका सेम आंसर रहेगा। जो हमारे आर्टिकल 75 में कहा गया है, वो क्या कहा गया है, जो हमारा मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से जो है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। तो यानी यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। अब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हो गया, कोई एक मंत्री अगर गलती किया है, किसी एक मंत्री के ऊपर जो है अगर मतलब आवाज उठाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ पूरा लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, ये कल कल के सेशन में, परसों के सेशन में भी आपको बता दिए थे, लेकिन इसको भी हम आपको जो है एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। अविश्वास प्रस्ताव अभी आगे आएगा तो हम इसको फिर दोबारा नहीं बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर अगर जो है मान लीजिए ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद है पूरा, वो जो है बहुमत नहीं है उसके पास, या उसको कोई बात उसकी अच्छी नहीं लग रही है, तो उसके ऊपर लोकसभा में क्या होता है, केवल और केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए क्यों, क्योंकि उसको हटाने के लिए कि आप विश्वास में नहीं है, लोकसभा में आपका विश्वास नहीं है और लोकसभा आपको चाह रहा है कि आप हट जाइए। तो जब तक लोकसभा में विश्वास रहता है तब तक मंत्री और या प्रधानमंत्री पद बना रहता है, अगर लोकसभा में विश्वास खो देते हैं तो वो जो है पद खो देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लाएगा, और 50 जो सदस्य हैं इसको लाने के लिए पहले सहमति जिक्र करें, सहमति जो है जताएंगे कि हाँ हम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अगर 50 सदस्य राजी हैं तो लाया जाएगा, और जो सदस्य उपस्थित सदस्य होते हैं जो मत कर रहे हैं उसके सदस्य के बहुमत से अगर ये पास हो जाएगा तो ये जो है माना जाएगा कि हाँ आपका क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अब अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो है हट जाएंगे, यानी मंत्रालय सबका चला जाएगा क्योंकि विश्वास नहीं रह गया लोकसभा के प्रति आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। यानी जो हमारे यहाँ केंद्र सरकार है उसमें जो है राज्य मंत्री का एक पद होता है, तो राज्य मंत्री में इस क्यों जो है राज्य मंत्री का पद दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहले ये देखिएगा, इसको क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री को मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताइए दोस्तों, कह रहा हुआ राज्यपाल द्वारा नामांकित होता है यानी नॉमिनेट किया जाता है बाय गवर्नर द्वारा, वह राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है यानी नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, या वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है। तो कह रहा है कि जो है ये राज्य सरकार के जो हित है उसको देखता है, या वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो जो है क्या बताना है आपको, इसमें से कौन सा सही है, उसकी क्या स्थिति है, यह आपको बताना है राज्य मंत्री के बारे में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में क्या सही है। तो सही कौन सा रहेगा, वह केंद्र सरकार का जो ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। इसका मतलब ही इज ए मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट। अभी आपको बताएं कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है। तो कैबिनेट में ओनली जो है
हमारे मंत्रिमंडल में जो है कौन शामिल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो वही कह रहा है जो मंत्रिमंडल का जो है सदस्य नहीं होता है, यानी कैबिनेट का सदस्य जो है नहीं होता, ये देखिएगा कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। अब आपको मंत्री बताते हैं कितने प्रकार के मंत्री हैं हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंत्री हैं। कौन-कौन से प्रकार के मंत्री हैं? 3 प्रकार के मंत्री हैं। पहला देखिएगा, एक होता है कैबिनेट मंत्री। कौन-सा होता है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री इसका मतलब क्या होता है? इसको जो है इसकी संख्या सीमित होती है और इसको एक स्वतंत्र जो है मंत्रालय दिया जाता है। ये जो है प्रधानमंत्री के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रधानमंत्री को जो द्वारा जो है इसकी निगरानी की जाती है और प्रधानमंत्री को ये जवाब सीधे देते हैं। और ये किसी विभाग के जो है अध्यक्ष होते हैं, वो भी कौन सा विभाग? जैसे मान लीजिए अच्छे जो विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब जो मंत्री बनते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो लगभग अभी वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो 30 कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ है। तो कैबिनेट मंत्री जो है सबसे बड़ा मंत्रालय होता है। और उसके बाद दूसरा मंत्रालय कौन सा होता है आपका? राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार। फिर अगला का है ना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये भी आपको ध्यान रखना बात, स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया राज्य मंत्री होता है एक स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। ये जो है आप कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार ये पाता है, किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार पाता है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री के पास जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यानी कैबिनेट मंत्री के नीचे ये काम नहीं करता है। इसका एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है, इंडिपेंडेंस चार्ज इसके अंतर्गत होता है। ये किसी मंत्रालय का जो है कार्य करता है। लेकिन ये जो है राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट में शामिल नहीं होता है, इसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है। तो एक राज्य मंत्री हो गया, एक होता है राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, उसको उप मंत्री भी कहा जाता है। उप मंत्री कह लीजिए या राज्य मंत्री कह लीजिए, इसको राज्य मंत्री कहा जाता है। लेकिन इसको क्या है, स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है। और ये क्या होता है, ये जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। इनके पास कोई स्वतंत्र चार्ज नहीं होता, कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होता है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा मंत्रालय के बारे में। 3 मंत्रालय हमारे यहाँ है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज वही पूछ रहा था कि मतलब राज्य मंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे, तो आपका चौथा आंसर सही रहेगा। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात, तो कह रहा मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया गया था? यानी व्हेन वाज दी फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी देखिएगा हम अविश्वास प्रस्ताव बता दिए, क्या होता है बताएंगे नहीं अब कि मतलब क्या होता है, क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हम आपको अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्रॉट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहली बार कब लाया गया था? 1954 में, 1954 में, 1961 में, 1963 में, 1975 में। दोस्तों कब लाया गया था पहली बार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो सही उत्तर आपका रहेगा 1963 में जो है ये लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। उस समय कौन वो जो है प्राइम मिनिस्टर था? तो आपको याद होगा उस समय कौन था, क्योंकि 1964 तक जो है हमारे यहाँ कौन मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे। ये बात आपको ध्यान रखा। उस समय जो है 1963 के आसपास कंडीशन क्या रही थी? 1962 के आसपास जो कंडीशन क्या थी, हम लोग चीन से जो है युद्ध कर रहे थे। उसी मामले में जो है JB कृपलानी ने, कौन? JB कृपलानी ने जो है, JB कृपलानी ने क्या किया था? जो इनकी JL नेहरू की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया था। तो ये आपको ध्यान रखना, पहली बार जो है कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? तो आपका 1963 में लाया गया था। वो भी जो है चीन के मुद्दे में, जो चीन के जो है लेकर युद्ध का मुद्दा था उसको लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। अगला है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल। तो अभी हम आपको बता ही दिया सब चीजें इसके बारे में, हमको तो नहीं लग रहा इसमें कोई और दिक्कत होगा। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या संसद, तो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आपको ध्यान रखना, कलेक्टिवली जो है सामूहिक रूप से ये कौन से किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं। अगला है भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है, कुल संख्या किसमें अधिक नहीं हो सकती है? यानी कुल संख्या किससे पूछ रहा है? यानी द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन नॉट एक्सीड व्हाट?
तो ये दोस्त आपको बताना है, जो हमारे यहाँ मंत्री का पद होता है वो किससे अधिक नहीं हो सकता है। संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10% से, या संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से, या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 10%, या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो किससे दोस्तों जो है जो मंत्री पद होता है वो इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा? सही उत्तर आपका रहेगा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 15% से ये ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, पहले ये जानिएगा ये कैसा कंडीशन है, कब ये लाया गया था। तो ये जो है आपके 91 संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है 2003 में ये प्रावधान लाया गया था कि जो मंत्री का पद होता है वो आपके जो लोकसभा की सीट है उससे 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इसका पहले इसका मिसयूज होता था, तो निश्चित रूप से इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता था। जैसे मान लीजिए कभी कभी गठबंधन की सरकार बनती थी या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाती थी, तो गठबंधन की सरकार बनाना पड़ता था। तो उसमें क्या सिचुएशन होता था कि जो है अगर जो मंत्रालय जो है जिस जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो है क्या करता था, लालच दे करके जो है विपक्षी पार्टियों को जो है, कुछ ऐसे पार्टियों को, विपक्षी नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे पार्टियों को जो लोकल लोकल लेवल की पार्टियां थी उनको जो है लालच देता था कि आपको ये मंत्रालय दिया जाएगा, आप हमको सपोर्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए 10 विधायक 10 सांसद उसके हैं, वो सपोर्ट कर देता था। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट करते करते क्या होता था, वो लालच दे देता था कि हम आपको ये मंत्रालय दे देंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होता था, मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती थी। उससे क्या होता था, वित्तीय भार जो है बढ़ता था, और जो है अनियमितताएं भी कुछ होती थी। तो इसके कारण से ये कहा गया कि जो है जो लोकसभा की संख्या है उसके 15% से ज्यादा मंत्री आपके इसमें नहीं हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अब कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो अगर 545 सीट है, वैसे 543 है वर्तमान में, कितना है 543, लेकिन हम 545 मान के चलते हैं। 545 अगर सीट है तो 545 का अगर 15% निकालेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 545 का 15%? तो आप देखेंगे लगभग लगभग 81.75 ऐसे कुछ आएगा शायद। तो ये कितना हो गया, लगभग 82। यानी आपके 82 मंत्री से ज्यादा नहीं हो सकते हैं आपके मंत्रिपरिषद में। तो बात समझ में आ गया ना इस बारे में? तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी 81-82 मंत्री कह लीजिए मैक्सिमम सीमा है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अभी वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो लगभग 72 मिनिस्टर हमारे यहाँ है। हमारे देश के जो है मंत्रिपरिषद में कितने, लगभग 72 मिनिस्टर हैं। कभी एक दो आगे पीछे होते रहते, तो इसको बहुत वो ना करिएगा, मतलब हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि कभी 72 हो गए, कभी मान लीजिए किसी अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, मान लीजिए अब बिहार में किसी दो दो मंत्री को और बढ़ा देंगे, किसी कोई मंत्रालय दे देंगे लालच की वजह से कि हाँ जो है ऐसा कुछ मतलब कि वोट जिससे मिले किसी जो है जाति या किसी जात के लोगों को, तो वो अलग बात हो गया, वो तो जो है पॉलिटिकल थोड़ा सा इशू हो गया। लेकिन वो हमको नहीं देखना, हमको समझना यहाँ ये बात है कि मतलब कभी ये 72 है तो कभी 74 भी हो सकते हैं, कभी 80 भी हो सकते हैं, 81 भी हो सकते हैं, लेकिन 81 से ज्यादा आपके नहीं हो सकते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है जानना, ये कि हाँ 81 से ज्यादा आपके नहीं हो सकते हैं। अगला है 81 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 82। भारतीय गणराज्य में जो है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यानी द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद हु अमंग द फॉलोइंग? प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। तो जो भारतीय गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसमें जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार है, रियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है, वो किसके पास है? तो आप जानते होंगे किसके पास है। क्या आप प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है? क्या सारा डिसीजन प्रधानमंत्री अकेले ले लेता है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लगता है खाली प्रधानमंत्री जो है अकेले डिसीजन ले लेता है। लेकिन लेता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है, मंत्रिपरिषद लेता है। तो सही कौन सा रहेगा? मंत्रिपरिषद जो है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका जो है क्या होता है, वास्तविक जो है कार्यकारी प्राधिकार उसके पास होता है। आप देखते होंगे ना कहीं भी, अभी मान लीजिए युद्ध होने वाला था भारत पाकिस्तान में, मामला जो है बहुत जो है हाईलाइटेड था कि जो है ये होना, तो देखेंगे होंगे कि जो कैबिनेट की मीटिंग लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री के साथ, कभी पूरे कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो वही होता है, डिसीजन कौन लेता है? पूरा कैबिनेट लेता है, मंत्रिपरिषद लेता है। अगला है, जो व्यक्ति जो है सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? यानी कैन ये पर्सन हु इज नॉट ये एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी अपॉइंटेड ये मिनिस्टर्स? दोस्त बताइए, क्या अगर आप मंत्री नहीं हैं
सॉरी मंत्री नहीं, एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सांसद नहीं है, तो क्या आप मंत्री हो सकते हैं? तो अभी हम आपको बताएं, अगर आप प्रधानमंत्री के चहेते हैं या कोई ऐसा पर्सनालिटी है जो आप अच्छे खासे पर्सनालिटी हैं, पूरा समाज आपको जानता है, आपको जो है राजनीति में लाने से लाभ है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, मंत्रालय आपको मिल सकता है। तो क्या आप क्या कहेंगे इसमें? पहले ये देखिएगा, कह रहा नहीं हाँ या हाँ यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे तो ये ऐसा हो सकता है, या हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर जो है संसद सदस्य बनना आवश्यक होगा। तो ये हम आपको बता चुके हैं, इसमें जो है कोई बहुत बताने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पूरा जो है अच्छे से इसको बताया कि क्या होता है स्थिति। आप प्रधानमंत्री के चाहते हैं तो आप मंत्री बना देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री चाहेंगे तो आपको बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। लेकिन यहाँ यही कंडीशन है कि आपको विद इन 6 मंथ जो है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का जो है सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, किसी भी हाउस के जो है आपको मेंबर बनना अनिवार्य है। मतलब 6 कह सकते हैं 6 महीने तक, 6 मंथ तक जो है आपको मंत्रालय अलॉट किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप उसके बाद जो है मंत्रालय उसके बाद मेंबर नहीं बनते हैं किसके, पार्लियामेंट के, तो आपको जो है ये हटा दिया जाएगा पद से। अगला है संसदीय तंत्र में जो है निम्नलिखित में से जो वास्तविक कार्यकारी कार्यपालिका कौन होता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स? तो राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका, तो कौन होता है? तो इसमें आपको हम पहले ही बता दिए अभी इसके बारे में, मंत्रिपरिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए दोस्त, इससे इससे क्या होता है, किसी भी एग्जाम को लीजिए, सीडीए, सीडीएस, एनडीए, रेलवे, एसएससी, यहाँ तक कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, सब में इसी टाइप का क्वेश्चन जो है दबा के पूछा है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से इसको याद रखना है कि हाँ इसका यही आंसर होगा आपका हमेशा। बस मॉडल हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। अगला कह रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में जो है शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? यानी जो है आपको बताना है, जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था इंडिपेंडेंट के बाद जो है, उसके बाद है तो महिला जो है वोमेन्स मिनिस्टर कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, या सुचेता कृपलानी थी, या सरोजिनी नायडू थी, या राजकुमारी अमृत कौर थी? तो कौन थी इसको आपको बताना है। तो जो है इसमें सही उत्तर आपका रहा है राजकुमारी अमृत कौर, जो है प्रिंसेस अमृत कौर जो है इसमें शामिल थी। पहले मिनिस्टर जो है, पहला हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, उसमें जो आजादी के बाद बना था 1947 में बना था। इसमें जो है इनको कौन सा मंत्रालय अलॉट किया गया था? तो इनको जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है अलॉट किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी स्वास्थ्य मंत्री इनको जो है बनाया गया था। पहली महिला थी जो है मंत्रालय में शामिल हुई थी, कैबिनेट में शामिल हुई थी। तो याद रखना है, स्वास्थ्य मंत्री के पद इनको अलॉट किया गया था। और 1947 से लेकर के 1957 तक लगभग 10 वर्ष तक ये जो है स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्य किए थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर जो है कौन थे? तो इसको बताना है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में? तो कौन थे? एस राधा कृष्णन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या आचार्य नरेंद्र देव थे? दोस्तों कौन जो है एजुकेशन मिनिस्टर था पहली बार, तो पहली कैबिनेट में? तो सही उत्तर आपका रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, ये आपके क्या थे, फर्स्ट आपके क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं के जन्मदिन के याद में जो है 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। किसकी जन्मदिन की याद में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के दिवस में मनाते हैं। क्यों? क्या ये क्या थे? ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, याद रखना है। अगला है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है आपको कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। किसके रेफरेंस में करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में कंसीडर करना है। कह रहा 15 अगस्त 1947 को, यानी जब देश आजाद हुआ था, तो केंद्र में जो है मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थे। ये क्या 18 थी जब देश स्वतंत्र हुआ था? और वर्तमान समय में मंत्रालयों की संख्या जो है कितनी है? 36 है। तो 36 मिनिस्ट्री है क्या? तो दोनों में से आपका कौन सा सही है, ये आपको बताना है सही विकल्प इसमें। इंग्लिश वाला थोड़ा सा ट्रांसलेशन नहीं हुआ, उसको इग्नोर करिएगा, हम आपको इसे बता दिए। तो केवल वन, केवल टू, both वन एंड टू, नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन नार टू, कौन सा सही है आपका?
सही उत्तर आपका रहेगा इसमें केवल 1। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो 15 अगस्त 1947 था, तो 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे पास मंत्रालयों की संख्या 18 थी, 18 थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हमारे पास मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 54 है। यानी इसकी 3, इसका 3 गुना कर लीजिए, तब ये मंत्रालयों की संख्या जो वर्तमान में है 18, उससे भी जो है वो है, मतलब ये 3 गुना 2 गुना मतलब नहीं, बस इतना जानिए कि 54 मिनिस्ट्री हमारे पास है, इस समय 54 मंत्रालय हैं। ऐसे 3 गुना भी याद करेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, लेकिन तो वो याद करिए ना, बस हमको जानना है कि 54 मंत्रालय है, यानी कि आपका 36 नहीं है, 54 है। अगला है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण जो है नहीं है? Which of the following is not a correct description है, डिस्क्राइब कह लीजिए, यूनियन कैबिनेट के बारे में नहीं किया गया है, डिस्क्राइब सही रूप से नहीं किया गया है। तो यह जो है यूनियन कैबिनेट जो होता है, यह संसद का एक भाग है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक इसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, या संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को जो है कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये पूछ रहा है नॉट, नॉट पूछ रहा है इसमें, नॉट करेक्ट। तो नहीं सही है कौन सा, ये आपको बताना है। और देखिएगा 3 तो सही ही होगा, एक इसमें से क्या होगा, नहीं सही होगा। तो आप बताना है आपको कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। तो इसमें देखिए चौथा जो कह रहा है, संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को जो है कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है? अभी हम आपको बताएं ना, अगर प्रधानमंत्री के आप जो है बहुत परम मित्र हैं तो आपको मंत्रालय अलॉट कर सकते हैं विद इन, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, विद इन 6 मंथ आपको जो है मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का। तो यानी यहाँ देखिएगा, लेकिन ये चीज आपको हम कंफ्यूजन जरूर होगा यहाँ। यहाँ कह रहा है ये संसद का एक भाग है, फिर कह रहा है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, फिर यहाँ कह रहा है इस समय तक ये सत्ता में रहता है जब संसद का विश्वास उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिएगा तीनों तो आप गलत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तीनों में संसद हमेशा जिक्र किया गया है, जस्ट तीनों में संसद का जिक्र किया गया है। तो आपको कौन सा सही लगाना है, कौन सा सही लगाना है दोस्तों? तो सही आपको कौन सा लगाना है, संसद से बाहर के व्यक्ति को जो है मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं नियुक्त किया जा सकता, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है ये कहा गया है, ये आपको हम पहले ही बताया कि मतलब आपको मंत्रालय जो है अलॉट किया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंतर्गत जो क्या है आपको सदस्य बनना पड़ेगा। और यहाँ जो संसद लिखा है वैसे ये सही में क्या लिखा है, यहाँ लोकसभा होना चाहिए, लेकिन वो लिखा है तो आपको इतना ही देखना है कि हाँ उतना आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नहीं कहे देखिए आप अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है आपको, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 29 नंबर, हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन सा एक प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, या भर्त्सना या सेंसर मोशंस, या स्थगन प्रस्ताव एडजमेंट मोशंस, या विश्वास प्रस्ताव। तो कौन सा यानी कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ये कौन सा जो है प्रस्ताव कौन रख सकती है? मंत्रिपरिषद रख सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रख सकती है। तो इसको आपको बताना है कौन सा सही रहेगा। तो जैसे अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष द्वारा लाया जाता है, ये आपको पता होगा, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग का जो मिनिस्ट्री है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो विश्वास प्रस्ताव जो है लाता है
कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए उसके ऊपर आवाज उठ रहा है कि इनका विश्वास जो है खत्म हो चुका है लोकसभा में, तो वो जो है अपने आप से कई बार होता है कि जो है मंत्रिपरिषद जो है विश्वास प्रस्ताव ला करके पास करके दिखा देता है कि देखो हम लोग जो है लोकसभा में क्या है, हम लोग विश्वास प्राप्त है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है इसको। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है प्रस्तावित किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ये बात आपको हम बता दिए। आर्टिकल 75 में ये जिक्र किया गया है इसके बारे में कि वो कलेक्टिवली जो है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिएगा आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपका लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बचा था, लेकिन सेटिंग में थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो हम लोग जो है उसको कभी डिस्कशन कर लेंगे। 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर ही लिए हैं, तो फिर मिलने देते हैं नए सेशन में। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।